मेरे चचा हैं, उनके बारे में जी कि उनको कभी आता है जी कि 1969 में याया खान ने जो 313 अफसर करप्शन पे निकाले थे उनमें निकाला गया। कभी आता है जी भुट्टो साहब ने 1300 अफसर निकाले थे उन 1972 या 73 में, 1972 में निकाले थे, उनमें उनको निकाला गया था। मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि जहालत भी एक नेमत गैर मुतरक़्क़ है। इंसान को अल्लाह ताला जाहिल बना दे तो ये उसके लिए कई दफा नेमत होती है कि वो कई बातें ऐसी कर जाता है कि उसे ये पता नहीं होता कि उसको इसका कितना हसीबत उठानी पड़ेगी। अब पहली बात यह है कि मेरे जो दादा जान थे, जो इमरान खान साहब के भी दादा जान है, उनके वाले साहब के वाले साहब जो थे, 1892 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। कितने लोग डॉक्टर होंगे, मेरा ख्याल जिस साल उन्होंने किया था, तो गूगल करते हैं तो डॉक्टर मुअज़्ज़म खान जो थे वो 12 या 13 स्टूडेंट से पूरी क्लास के अंदर इतने होते थे, 10 11 12 10 11 12, इससे ज्यादा डॉक्टर होते नहीं थे। और वैसे मुसलमान शायद चौथे पांचवें साल एक आध आता था जब से ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज खुला तब से। अब उन्होंने ज़ाहिर है कि खुद जब पढ़े लिखे थे और उस जमाने में पढ़ गए तो उनके बच्चे कैसे नहीं पढ़ेंगे। और बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ी उनकी अपनी लैंड होल्डिंग थी मेरे दादा की, और आसूदा हाल थे। चुनांचे इमरान खान साहब के वालिद जो है वो 1944 या 45 के अंदर इंपीरियल कॉलेज लंदन से, यहाँ से इंजीनियरिंग की मुगलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज लाहौर से, जो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर है, यूईटी लाहौर, वहां से इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन से मास्टर लिख करके उस जमाने में, और फिर आके जा रहा है कि यहाँ से कोई जॉब थी उनके पास, जो भी उस वक्त PWD डिपार्टमेंट बाद में बना पाकिस्तान बनने के बाद, जो वर्क्स और इस तरह का था, उसमें उसको कंटिन्यू किया। 1961 में जब वो SC की पोस्ट पे थे और अभी वो चीफ इंजीनियर होने वाले थे, उन्हें छोड़ दी। पाकिस्तान में पहली कंसल्टिंग कंपनी खोली, पहली, ये नेस्मा पाकिस्तान की जो कंसल्टिंग कंपनी है, ये 72 या 73 में खुली है। उसके बाद उन्हें पहला उनको ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान में पहली इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी बनाई, और उसके बाद उनको बहुत उस कंसल्टिंग कंपनी जो खलोती थी तो पूरी उसको पाकिस्तान से बाहर भी एक्नॉलेज किया गया, और यूनाइटेड नेशंस के काम मिल रहे थे, जो UNDP के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जितने आ रहे थे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो रही थी, उसके अंदर उनको उनकी कंपनी ही कंसल्टेंट के तौर पर हायर की जाती थी। लेकिन बात यह है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया लोगों को इतना गुमराह कर रहा है। अब जिसको ये बातें नहीं पसंद रहा, वो इमरान खान साहब की हर बात तो कीड़े निकालना चाहते हैं, वो इसके बारे में भी कहेंगे क्या फर्क है। उनको अंदाजा नहीं को किस करेक्टर के आदमी थे। और जो लोग जो बड़े बड़े लीडर ऐसी बात करते हैं, तो मुझे उनके बारे में यही कहना है कि शायद उनको लगता है ये को हर बंदा करप्ट ही होगा जो ये कहते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि दुनिया के अंदर एक वक्त था कि जहाँ पे ये इस चीज का किसी को पता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। जो शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं वो फुल व्लॉग के लिए मेरे यूट्यूब चैनल निगहबान पाकिस्तान पे तशरीफ़ लाएं और फीडबैक से मुझे गाइडेंस दें। आपकी गाइडेंस के बगैर नहीं चल सकता। योम स्याह है आज, अब 2-3 किस्म से आप देख लें, लेकिन मैं जिस पर्द यहाँ पे उठाऊंगा, जो पर्दा उठाऊंगा वो कुछ और है, पॉलिटिक्स का है। ये आगे जाके कहता है इमरान खान ने ये किया था तो इसकी वजह से इसके बाप पे उंगलियां उठती तो वगैरह वगैरह। इमरान खान ने कहता ये इल्ज़ाम लगाया था मेरे हीरो नवाज शरीफ, मेरे तो नहीं कहा उसने, कहा नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाया, फलाना लगाया, टमकाना लगाया, ये वो। उसने तो कोई झूठ तो नहीं कहा ना। क्या रसीदें दे दी उसने ला के? क्या बेटे की वो फर्म में से सैलरी नहीं ली? क्या अकाउंट फाड़ किसने करनी थी? वगैरह वगैरह। आज तक नहीं माना कि जी वो अकाउंटेंट की गलती थी। वो बड़े लोग हैं, ये भी नहीं बनाते इमरान खान की कौन सी रिटर्न बनाता, हर कोई बस कहीं और से बनवाते हैं। अच्छा जी, बात ये हो रही थी, इस वजह से मैंने सुनाया था कि दुश्मन के मुंह से तारीफ हो तो उसका मज़ा क्या। बात ये कि साला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देते, साला एक लफ्टैन। शुरुआत ये करते हैं, कल मुझे कहीं से टेलीफोन आया था, वो राजा साहब का अफसोस मुझसे कर रहे थे। राजा साहब जब उससे कोई काम लेते थे ना तो फिर मुझे भेजा करते थे, या मुझे मेरे ज़रिए रब्ता करता था। ये बंदा भी मेरे ज़रिए ही राजा साहब से रब्ता करता था। बातचीत चलती चलती गई, फिर उसने कह रही आपकी बड़ी मेहरबानी, जो
बच्चा भर्ती करवाया था, तो वो माशाल्लाह उसकी तब्दील कर दी गई, जिस कैटेगरी में था वहाँ से उसको उठा के दूसरी पटड़ी में डाल दिया गया। तो वो अब है माशाल्लाह, ये कारोबारी बंदा है। तो इसको पता लग गया था यार इन्होंने ही हमारे पे हुकूमत करनी, चलो एक बच्चा इधर भी भेज दो। मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया। तो लेफ्टिनेंट है, कहते ये वो पूछ रहा था आपका, अल्लाह बेहतर जानता है, कह रहे पूछ रहे थे अंकल मुनीर का क्या हाल चाल है, हैं अभी कि नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे बंदे जो है ना ये झूठे होते हैं, ये बड़े आराम से मरती है, कुछ ले दे के मरती हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, उसको जो पता लगा कि मैं कहा यार मेरा तो एक्सीडेंट में साहिब फराश हूँ, तो कहा अच्छा 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 अच्छा, फिर बच गए, फिर बच गए। मैं कहा अच्छा, करने कराने के बाद फिर मैंने कहा किधर है बच्चा, उससे हाल चाल पूछा, फलाना टमकाना। वो आया हुआ था, वो भी अहले तशरीह छुट्टी पे आया हुआ है, ड्यूटी पे से कुछ को दे देते हैं, कुछ को कहते नहीं ड्यूटी करो वगैरह वगैरह। तो ये आसम मनीर थोड़ा है कि घर में मजलिस कर लेंगे। वो जिस तरह आपने कई हिंदू देखे, वो डैशबोर्ड में से भगवान निकाल के तो वहीं पे ही उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। तो ये बड़े लोगों की इस तरह की होती है, वहाँ से कोई सिलसिला निकाल लेते होंगे, कोई तो शुरू हो जाते होंगे, बात किधर से किधर चली गई। अच्छा जी, वह ये कहता है कि एक साला एक लेफ्टिनेंट जो है ना वो क्या बना देता है, इसको उन्होंने घुमाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जा, उधर जा, इधर जा, उधर जा वगैरह। उसको नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है, यकीन करो उसको नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है। उसको ये पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या हो रहा है, बिल्कुल कतन नहीं। ड्रोन हमले, इसके घर के ऊपर ड्रोन फिर रहे हैं, वो किसके फिर रहे हैं, वो जो शेरू शुरू तो वो नीचे से बेचारे भौंक ही सकते हैं ना, और क्या करेंगे, पता नहीं मर गया क्या है। अच्छा, जो बड़के मार रहे थे ना, फजलांडू थे, इमरानडू थे, बलांडू, बिलावल वगैरह, ये वो कल चले गए जी, खुशबू लगा के नहा धो के। ये जो था ना फिक्रा, ये सदीक जान का मेरा ख्याल है, इमरान खान को जो सपोर्ट करता सदीक जान का है कि खुशबू लगा के आओ तो सही वगैरह वगैरह। तो ये उसका तो ये खुशबू लगा के कल गए थे। उससे पहले ये रुसे बांदर के कोई इधर को जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, इनकी आंखों में से खून निकल रहा था, ये खा जाएंगे शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ भी तान के ना ऐसे बैठा हुआ था अपने स्टाइल से, वो कहते ये जाने तो इनका काम जाने, जिस तरह इमरान खान अपने दौर में कहता इन्होंने पास करानी, ये जाने तो वो इनका काम जाने। ये इसी तरह ही होते कठपुतली जो होते हैं। अच्छा, उसकी उसकी की हुई अभी तक जो भुगत रहे हैं, इसने नहीं अभी तक कहा कि तूने शेख रशीद, शीरी मज़ारी, फवाद, तूने ये क्या कौन सा मुझे ये भेज दिया था, ये दे दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। उसको अख्तियारात दिए गए हैं बहुत ज़्यादा। और कमिंग प्राइम मिनिस्टर जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, उसको अख्तियारात दिएंगे। कल बिल हो गया, अब 7 तारीख तक सन्नाटा करो, चैलेंज को चैलेंज, इसकी तो हिम्मत ही नहीं चैलेंज कर ले। और इसके साथ जो है वकला वकला वो ये बाल लोग कमेंट करते हैं, उसको तो फोकस कर लिया कर। और इमरान साहब मैं थुक लगा के चेक किया है, कहते कैमरे के ऊपर धुंधला बड़ा है, उन्होंने की पता बुढ़े थे अपने मुंह तो धुंधली बड़ी आ गई। 2 लेफ्टिनेंट निकले, 2 लेफ्टिनेंट निकले हैं इसी, ये जो मेजर जनरल वाजिद अजीज़ साहब है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को डील करते हैं, आजकल थोड़ी थोड़ी कुट्टी है नदीम अंजुम के साथ ना, हाफिज साहब की थोड़ी थोड़ी कुट्टी। तो वो कहते जब इधर की रिपोर्टें करता, इसने ही देखा था कि असम्बलियाँ तोड़ने की डेट भी आ गई थी बाजवा साहब के दौर में, तो इसने कहा था अच्छा जी वो IMF और फैटफ ये वो नदीम अंजुम ने किया था, क्योंकि ये उस वक़्त नवाज शरीफ के हाथों में खेल रहा था, इस वजह से उस पर ट्रस्ट कम ही करता है। तो ये मेजर जनरल वाजिद अजीज़ साहब ये बाई बॉर्न इधर के नहीं हैं, ये पंजाब रेजिमेंट से आए हैं, इन्होंने ये ही लाए थे। अच्छा जी, ये यहाँ पे हाफिज साहब जब लेफ्टिनेंट जनरल थे तो इस रैंक पे थे, फिर मेजर जनरल अब DG होता, कभी 1-2 ब्रिगेडियर ही जहाज शाह भी रहा मिलिट्री इंटेलिजेंस में।
करते करते तो इसको कोई फिक्स नहीं कि लेफ्टिनेंट जनरल होएगा या मेजर जनरल या ब्रिगेडियर। आपको मसाले दे दिए, एक तो ये मेजर जनरल, एक दी है कि ये आप लेफ्टिनेंट जनरल था तो यहाँ पे था, फिर एक दे दिया ब्रिगेडियर एजाज शाह था तो यहाँ पे था। वो गए जी उसके पास, ये बचा गया, ये बचा, इसने जो तस्वीर कशी की है। मैं रानी आखिर इंटेलिजेंस में गए तो थोड़ा सा तड़का भी, दाल हो ऊपर से तड़का लगा हुआ है तो क्या कहने, दाल खोर कहते हैं अफगान, मुझ वाला मुझे दाल खोर कहता है। अच्छा जी, वो कहते हैं हम अगर जो है ना एक दिन गोश्त ना खाएं तो ऐसे लगता पूरा हफ्ता खाया नहीं, गोश्त खोर है। जो मिले मंगोल का तुखम से बने हुए ना सारे पठान, मंगोल के तुखम से बने हुए हैं, ओरिजिन इनका देख लेना मंगोल के, वो गोश्तखोर था। कुत्ता बिल्ला ये चाइनीज उसी में से सब कुछ खा खो जाते हैं। अच्छा जी, बात के इधर से बीच में मीठा भी तो डाले, दिलचस्पी भी तो डाली होती। जब उसने फजल रहमान को पर्चा दिखाया उसने कहा जिसको मुंह जड़ा जड़ा ना वो कुछ और नाम लिया था, चलो कि उस तरह खुला रह गया। और उसका रंग, ये मेकअप करके निकलता है ना, तो रंग उसका वैसे ही हराम खा खा के पेट भी इतना तो कपकपाना शुरू हो गया था, कपकपाना शुरू हो गया था ये देख के कि ये तेरे कारनामे पहले हैं शुहदा की कि तूने कब्जा किया फलाना नौकरों के, तो ये मौजूदा तेरे बेटे ने, जिस तरह मैंने कहा था 4 किलोमीटर की सड़क 4 अरब में बना गया वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा जी ठीक है, चलो फिर आ जाना, नहा धो के आ जाना। दूसरा, ये लेफ्टिनेंटों की मार है, ये सियासतदान जब करप्शन करोगे तो फिर ये इमरान खान के ऊपर तो एक कर्नल बैठाया हुआ ना उन्होंने, तो ये लेफ्टिनेंटों की मार है। बाकी जब वहाँ पे गए बिलावल साहब को दिखाया पर्चा, उसमें हमारे वो 3 अरब की गंदम भी होएगी, निसार घोड़ों वाली वो भी होएगा, उसके बहन का ये सिंध में जब कर रहे पर्चा लेके। अच्छा ये खुलने लगे हैं आपके, मैंने तो ये बताना था, किसी को बचाना तो नहीं है इसमें आपने। वो तो हैरान हो गया, मेरे सदके थे बकरे तो फलाना तो टमकाना, आसपा का टूर लगाया साथ, वो भी इलीगल लगाया, परेशान तो मैं क्या था, मैं हैरान थे परेशान। फिर क्या हुआ उनके जी, फिर चलो अच्छा आ जाना, खुशबू लगा के ना तो क्या आ जाना। कल फिर वहाँ पे जो देखा आपने, अगर पीटीवी पे सारे अब तो पीटीवी बन गए, किस तरह जनाब अली खुशबू लगा के, खुशबू वो एक बाबर था जिसने ठग था तो हराम के पैसे लोगों को ठग के ना ज़्यादा करा खुशबू देता, जिसको हमने पकड़ा था रेलवे उसमें क्वार्टरों में, खुशबू लगा के, तो ये सारे खुशबू लगा के पहुंच गए। तो मैं अंश के इस वजह कर रहा हूँ कि वो फजलुर रहमान का जो उसने नक्श खींचा था ना, व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तो जो ने अल्फाज भी कहा था, आजकल मुहर्रम की वजह से हथौला, कल भी मुनीर साहब कह रहे थे, इमरान मुनीर साहब, यार जिक्र तो काम थी सब तो कर रहे, फोटो लाती तारक जमील थी, मैं कि यार हमारे इससे चाहने वाले में कितने हर कैटेगरी के हैं मेरे पास सामने, तो मैंने कहा ये तारक जमील के लगाऊँ या तारक मसूद की, एक इमरान खान को सपोर्ट करता है कराची को, तो मैंने कहा ये है तो ये एक से बढ़कर एक है रामी पिल्ले, चलो फिर तारक जमील की लगा दो। फिर तारक जमील की बिलियनर है जी, उन्होंने गरीब ना समझना, आवाम भुखे मारे खुदकशी कर रही आटे को लिए, लाइनों में लगे सड़क पे चिंगची में बच्चे दे रही, भाई डिलीवरी करा रहा अस्पताल के गार्डन में, इसके होते हुए ये मिलियन नहीं बिलियनर है। अच्छा ये मैं नहीं कहा हराम के कमाई या हलाल के कमाई या अला जाने वो जाने, मैं इंक्वायरी ऐसों की करता नहीं, सारे एक जैसे ही है। अच्छा जी, बात थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, बीच में मीठा भी डालना था ना, ताकि आपकी दिलचस्पी रहे, आप बोर ना हो, जो भाइयाँ ना ले रहे हो सो ना जाए सुनते सुनते। कर दिया जी बिल उन्होंने करके, टोटल टोटल पॉलिटिशियन के हाथ काट दिए, और इंटरिम गवर्नमेंट लंबी चलनी चाहिए, लंबी, क्योंकि आ जा बेटा आ जा, वो डब्बा लेके बैठा हो वगैरह तो हो गया, आ जा, लंबी चलनी है। जो दी इसने या अफरीदी ने, वो न तितर न बटेर, पीटीआई अपने फेवर में यूज़ कर रही। कल की जो
تو یہ اپنی فیور میں یوز کر رہے ہیں مسلم لیگ والے یا پی ڈی ایم والے وغیرہ وغیرہ. آج بھی جو کل کیونکہ اچھا بچہ بنا رہا سارے وہ جو گئے میں اس کی بہن تھی سیمی ایز دی جہانگیر خان ترین کی بہن کو عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا وہ پی ٹی آئی کے اوپر وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہے گئی. وسیم سجاد پتہ نہیں کدھر گئے محسن تھا ادھر وہ تھوڑا سا بولا تھا سینٹ میں نا کورم نہیں پورا ہو رہا تھا یہ بھی اوپر باقی سینیٹر سارے بگائے ہوئے تو بل کنہوں نے پاس کر دیا 10-12 تو ادھر گئے نا میں جس کا بتایا تھا شیزا تو فلانا تو یہ جو ادھر گئے امریکہ گئے میں کو کدھر سارے ڈسٹریبیوٹ ایم این اے تھے سینیٹر کر دیے تو وہاں پہ بل کون پاس کرا رہے تھے وہی جو فرشتے جنہوں نے آ کے ووٹ ڈلوانے ہیں. فل پاور والا راجہ اسکندر کو کر دیا جتنی دیر الیکشن یہ کروا کے جائے گا بالکل معیار کے مطابق ہوئیں گے. اندر جو ہے سول میں انہوں نے کہا جی جس علاقے کا بندہ ہوئے گا وہ اس علاقے میں پوسٹنگ نہیں ہوئے گی اس کی تو پھر جب نیا بندہ آئے گا تو اس کو کیا پتہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کا لیفٹیننٹ ہے کہ یہ عدالت سے آیا ہوا پرزائڈنگ افسر اسسٹنٹ پرزائڈنگ افسر کے فلانا ٹمکانا سے ندیم انجم کے محکمے سے کم لیے جا رہے ہیں سارا ملٹری انٹیلیجنس کو دے دیا گیا. ابھی اس میں اور بھی باتیں تھیں میں نے میٹھا موٹا ڈال کے آپ کے قیمتی 16 منٹ لیے. اس کے بعد جرم و سزا کی ایک آری داستان وہ بھی آپ نے سننی ہے تو اس کا فیڈ بیک بھی دینا. اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. یوم سیاہ ہے آج کا وہ تو اپنی اس میں کمر کری میں ڈالا ہوا ہے. باقی کیا کہہ رہے تھے کدھر گئے شاہ صاحب وہ بول رہے احتجاج ہی کر لیتے کہ ہمیں اسمبلی میں نہیں گھسنے دیا ہم کالی پٹیاں باندھ کے جائیں گے جی اسمبلی کے باہر یہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہم بڑی پارٹی ہیں ہمیں باہر رکھا گیا. نہیں کوئی نہیں ایسا کرے گا. آگے میں نے کہا تھا کہتے یہ عمران خان کو کھٹکاتا ہی رہنا ہے. سٹارٹ بھی کیا تھا اس پہ اسی پہ ختم کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.